प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर बरसे श्यामलाल निषाद, महंगाई और शिक्षा व्यवस्था को बनाया मुद्दा। लम्बुआ विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी और शिक्षक श्यामलाल निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली से आम जनता परेशान है, लेकिन सरकार इन समस्याओं के समाधान के बजाय केवल प्रचार प्रसार में व्यस्त है। आपको दिखाते हैं क्या कुछ बोला सुल्तानपुर सपा नेता श्यामलाल निषाद ने। सरकार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में हमारी और अन्य सरकार की अपेक्षा में समाजवादी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, उसकी अपेक्षा में हमारी सरकार ने बेहतर कार्य किए हैं और आज उच्च व्यवस्थाएं मिल रही है। स्कूल बंद किए गए, ये बात मानते हैं नहीं मानते? बीजेपी गवर्नमेंट में स्कूल बंद किए गए, कितने स्कूल नहीं खोले, नए कितने स्कूल खोले गए? आप बताइए जरा सा आंकड़ा हमको, अगर बीजेपी करे। और इसलिए मैं पूछ रहा हूं, अगर जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो स्कूल बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए? और कितने बढ़े आप बता दीजिए, योगी जी से पूछ के बता दीजिएगा कितने बढ़े हैं, कितनी जनसंख्या, कितने स्कूल बढ़ाए हैं, कितने स्कूल खोले हैं जब से सरकार में है, या कितने अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है, शिक्षक के कितने अतिरिक्त शिक्षक पद का सृजन किया गया। भाई जब जनसंख्या बढ़ेगी उस अनुपात में शिक्षकों का पद सृजन होना चाहिए। कितने पद सृजित किए गए हैं? अगर ये नहीं किए गए हैं तो झूठ बोली जा रही है। आप एक शिक्षक हैं, निरंतर देखा जाए तो यहाँ पे आप पार्टी के, समाजवादी पार्टी के विधायक होते हैं, तो खास करके शिक्षकों के लिए आपका क्या मोटिव है? देखिए, पहली बात तो हम उस लायक जब बनेंगे तो शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, शिक्षक की सबसे बड़ी समस्या जो हमको लगता है कि प्राइमरी के जो हमारे शिक्षक साथी हैं, उनको शिक्षा के अलावा, मतलब बच्चों को पढ़ाने के अलावा हर काम उनसे कराया जाता है। उनकी नियुक्ति होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। प्राथमिक जो हमारे शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के अलावा उनसे हर काम लिया जाता है। और अभी पता चल रहा है कि उनसे भूसा जो है करवाया जा रहा है। एक बीएससी साहब का इस तरह का बयान या इस तरह लेटर जारी हुआ है कि भूसा इकट्ठा करेंगे मतलब शिक्षक लोग। तो शिक्षक को शिक्षक का ही काम करने दिया जाए। और मुलायम सिंह यादव भी शिक्षक थे, शिक्षा से निकल के इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की और शिक्षा विभाग के बारे में बहुत सारा विकास भी किया। यदि आप विधायक होते हैं तो शिक्षा विभाग का विधानसभा लम्बुआ शिक्षा विभाग के लिए पूरी तरीके तो आप ये जानिए कि हम अभी विधायक नहीं है, लेकिन अभी सुन लीजिए थोड़ा सा, पहले बैक भी देख लिया जाता है। आदमी देखे होता क्या है कि बैकग्राउंड देखा जाता है कि किस आदमी क्या सोच है, क्या बैकग्राउंड है। अभी हम कुछ विधायक नहीं है, सिर्फ शिक्षक हैं। गांव-गांव निःशुल्क पाठशालाएं चलवा रहे हैं और निःशुल्क पाठशालाओं के माध्यम से हम शिक्षा जागरूकता काम कर रहे हैं। आप लोग सब देखते होंगे 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले जयंती पे हम जो हमारी निःशुल्क पाठशालाएं हमारे संचालित करते हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं। तो जिसका शिक्षा से ही लगाव रहा हो, शिक्षा से इतना प्रेम रहा हो या शिक्षा के प्रति इतना समर्पित रहा हो, तो अगर पावर में आएगा, सत्ता में आएगा, तो निश्चित रूप से जो सिचुएशन रहेगी इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो है, अगर हम बनते हैं तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो निधि है, हमारा जो बजट होगा वो ज़्यादा शिक्षा पर। पोस्ट कल्याण में देखा जाए आपके पास जो संस्था चल रही है, खास करके उसमें युवा काफी तादाद में आपसे जुड़े हुए हैं। और बात करें हम लम्बुआ विधानसभा की, जैसे आप आते हैं और युवाओं के साथ पूर्व से ही आपका जुड़ाव है, तो लम्बुआ विधानसभा वासियों के युवाओं के लिए आप क्या मोटिव है, क्या करेंगे इनके लिए? देखिए, पहली बात तो हमें बता दें कि लम्बुआ विधानसभा हमारी कोई नई विधानसभा नहीं है। ये गोमती नदी का जो कछार है, यही आप कह सकते हैं कि हमारा बचपन का पालना रहा है। यही हम पले बड़े हैं और यही हमारा जीवन गुजरा है। और उसके बाद हम जहाँ गए हैं, पढ़ाई लिखाई आगे हुई है या नौकरी, लेकिन ये सब लोग हमारे यहाँ अपने हैं और सबसे हमारा जुड़ाव है और सबके सुख दुख दर्द में हम शामिल रहे। तो ये जो आप कह रहे हैं कि युवाओं से सिर्फ हमारा लगाव है, युवाओं से नहीं लगाव, हमारा लगाव सबसे है। आप यहाँ के जो किसी भी गांव में आप चले जाइए, किसी गांव में जानकारी कर लीजिए, आप देख लीजिए, हमारे बारे में पूछ लीजिए, तो हर गांव में आपको लोग हमको जानने वाले, हम डायरेक्ट सभी गांव में हमारा कनेक्ट हैं हम। और एक चीज़ और है कि जैसे बहुत सारे लोग सुनते हैं दूसरे से कि जो चक्कर लगाते हैं, जब वो ऑफिस का, कार्यालय का, पुलिस थाने का जब चक्कर लगाते हैं, उनकी मदद नहीं होती, उनके साथ न्याय नहीं होता है जब, तो उनको लोग बताते हैं कि भाई श्यामलाल से अगर आप मिल लो
तो आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे भी हमसे लोग मिलते हैं और हम उनकी मदद करते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो हम 15 साल में लगभग सभी गाँव से हम जुड़ चुके हैं। सभी गांव के लोग हमको जानते हैं और सबके पास लगभग लोगों के पास हमारा मोबाइल नंबर है, और कोई समस्या कोई दिक्कत आती है तो हमसे संपर्क करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं और हम उनको सुरक्षा शरत की गारंटी देते हैं। कोई दिक्कत प्रॉब्लम होती है उनकी मदद करते हैं। इसलिए हम सिर्फ युवाओं में ही नहीं, हम सब में जो है जाने जाते हैं। सब लोग हमारे ऊपर यकीन करते हैं और हमारे ऊपर जो है विश्वास करते हैं कि कहीं कोई अगर नहीं सुनेगा तो श्यामलाल निषाद जो है जरूर हमारी मदद करेंगे।